नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज अंगोला की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 6 दिन के अफ्रीका दौरे पर है राष्ट्रपति। बिहार के कल दूसरे चरण के 122 सीटों पर होगी वोटिंग। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। नागालैंड दौरे पर रहेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में होंगे शामिल। दिल्ली में एमसीडी उपचुनावों के नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बॉम्बे से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट के एक इंजन में खराबी। कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग। 117 यात्री थे। एमपी के भोपाल, इंदौर समेत 20 जिलों में शीतलहर। हिमाचल में तापमान माइनस पहुंचा। झारखंड में अगले 2 दिन तक कोल्ड वेव अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज से जनगणना 2027 का पहला प्री टेस्ट शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार आज से शुरू करेगी जनगणना का पहला प्री टेस्ट। जनगणना 2027 का पहला प्री टेस्ट 10-30 नवंबर तक चलेगा। जनगणना को लेकर जून में जारी किया जाएगा केंद्र सरकार आज से शुरू करेगी जनगणना का पहला प्री टेस्ट। जनगणना को लेकर जून में जारी किया गया है। दिल्ली से खबर, जहां पर विदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला की नेशनल असेंबली को करेंगी संबोधित। बता दें कि 6 दिन के अफ्रीका दौरे पर है राष्ट्रपति अंगोला के बाद पड़ोसी देश बोत्सवाना भी जाएंगी। दिल्ली से खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 दिवसीय अफ्रीका दौरा है। 6 दिन के अफ्रीका दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। छह दिन के अफ्रीका दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज अंगोला की नेशनल असेंबली को करेंगी संबोधित।
दिल्ली से खबर, विदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से खबर, जहां पर एमसीडी उपचुनावों के नामांकन का आज आखिरी दिन। एमसीडी उपचुनावों को लेकर सियासत हुई तेज। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 12 वार्डों में पार्षद के लिए उपचुनाव के लिए नामांकन जारी। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। एमसीडी उपचुनावों को लेकर सियासत हुई तेज। बारह वार्ड में पार्षदों के लिए उपचुनाव के लिए नामांकन जारी। दिल्ली एमसीडी उपचुनावों के नामांकन का आज आखिरी दिन। लखनऊ से खबर, जहां पर जेल में बंद कैदी ने जज को दी धमकी। कैदी ने सिपाही के मोबाइल से जज को धमकी दी है। बता दें कि सिपाही अजय कुमार के मोबाइल से जज को भेजा ईमेल। 3700 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में जेल में बंद है कैदी। पेशी के दौरान अनुभव मित्तल ने सिपाही का लिया था फोन। 4 नवंबर को पेशी के दौरान कैदी ने सिपाही का फोन लिया था। महेंद्र कुमार के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर टाइमर किया था सेट। 5 नवंबर को सुबह 8:50 पर ऑटोमेटिक सेंड हुआ ईमेल। दूसरे कैदी को फंसाने के लिए फर्जी ईमेल आईडी बनाकर दी थी धमकी। अनुभव मित्तल पर 3700 करोड़ के फ्रॉड में 324 मुकदमे दर्ज है। लखनऊ पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस ने जांच की। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने की जांच। जेल में बंद कैदी ने जज को दी धमकी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद के कायमगंज स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रमुख सराफा व्यवसायी आशा वर्मा द्वारा एक विशाल एवं भव्य संगीतमय सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया है। सुंदरकांड का पाठ शुभारंभ मुख्य अतिथि सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ व गोरखपुर के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल, आयोजक प्रमुख सराफा व्यवसायी आशा वर्मा, रवि वर्मा, रश्मि वर्मा, राहुल वर्मा, रितु वर्मा, विशाल वर्मा ने किया। कुलदेवताभ्यो नमः।
महादेवताभ्यो नमः सर्वे देवभ्यो नमः। पहले तो सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। और बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं कायमगंज में पहली बार आया हूँ सुंदरकांड के लिए। ऐसे तो मैं आया हूँ खाटू श्याम कीर्तन के लिए, मगर बड़ा अच्छा लगा यहाँ की आज जो भक्तगण थे उनका मन देखकर मुझे मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। क्योंकि ऐसा मैंने सुंदरकांड जाते तो बहुत जगह है, परंतु ऐसे ही जो भक्ति भाव जो कायमगंज में देखने को मुझे मिली है, ये पहली बार मिली है मुझे। और मैं आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इस प्रभु के दरबार में श्री हनुमान जी का गुणगान बड़े सुंदर भाव से हुआ। और इस गुणगान को करने से सभी लोगों की ज़्यादातर मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां कस्बा बुढ़ाना में फीस को लेकर छात्र उज्जवल राणा के आत्महत्या के प्रयास के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे उपचार के बाद मौत हो गई। तब जाकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की निद्रा टूटी। 3 दिन तक छात्र की पुकार को अनसुना करने वाले अधिकारी अब मीटिंग दर मीटिंग का खेल खेल रहे। बुढ़ाना की डीएवी कॉलेज प्रशासन और पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर छात्र उज्जवल राणा ने एक कदम उठाया था। इस मामले में प्रबंधक और पीटीआई के साथ ही 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी शिकायत की गई है। बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा ने फीस जमा करने को लेकर हुई प्रताड़ना से तंग आकर कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा ली थी। गंभीर रूप से झुलसे छात्र का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के चलते मौत हो गई। छात्र की आत्मदाह में हुई मौत से पहले की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें छात्र ने कॉलेज के प्रशासन पर कई आरोप लगाए थे। नमस्कार, मैं उज्जवल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश डीएवी पीजी कॉलेज जिसने मेरे आत्महित को तोड़कर रख दिया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री प्रदीप जी ने मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार किया, मुझे गाली दी, मेरे बाल नोचे और मेरी पिटाई की। मैंने सिर्फ गरीब और असहाय जो छात्र फीस न जमा कर पाने के कारण अपना एग्ज़ाम फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे थे, उनकी मदद करने के लिए आवाज़ उठाई थी। इसकी सज़ा मुझको मेरे अपमानजनक और मुझे डरा धमका कर दी गई। जिस लड़के ने जो है अपने फीस को लेकर के आग लगा लिया था, वो इलाज के दौरान सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में जो उनके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर अभियोग उचित धाराओं में दर्ज कर लिया गया तथा इसमें टीमें बना करके गिरफ्तारी जो उसमें मुलजिम है किए जाने की कोशिश की जा रही है और जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि ये जो भी हमारे पुलिसकर्मी थे, उनको जो एक प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई है, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर, जिस तरीके से छात्र ने आत्मदाह किया और उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी थी और अब उस बच्चे की मौत होने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही? मैं बता दूं, लड़ाई चाहे प्रशासन से है, चाहे स्कूल प्रशासन से है, पुलिस से, लेकिन किसी की जो नहीं सुनी गई तो उसने आत्मदाह क्या आरोप जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन भी जागा और इसके साथ ही समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं और आगे आए और उसे देखते हुए कि क्या किया जाए। अब कदम अगर ये कदम 3 दिन पहले उठाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन अब पुलिस अपनी लीपापोती करने में लगी हुई है अपनी जान बचाने के लिए। कह सकते हैं हम इस कदम को उठाया, उन्होंने अपने
एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही को जो है लाइन हाजिर किया है। पुलिस लगी है कि जिससे की कार्रवाई से उसके परिवार संतुष्ट हो सके। फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है। अब परिवार की मांग है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल बच्चे की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था छात्र और आखिरकार वो ये जंग हार गया। फिलहाल कार्रवाई की बात कही जा रही है। बाराबंकी से खबर जहां पर क्रिकेटर विप्रज निगम को मिली धमकी। आईपीएल क्रिकेटर विप्रज निगम को मिल रही है धमकी। 2024-25 के आईपीएल में देश विदेश में मनाई थी पहचान। जिले का नाम रोशन करने वाले क्रिकेटर पर मानसिक संकट। खिलाड़ी को फोन पर किया जा रहा है ब्लैकमेल। विप्रज निगम ने कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई है। कोतवाली नगर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। बाराबंकी से खबर क्रिकेटर विप्रज निगम को मिली धमकी। आईपीएल क्रिकेटर विप्रज निगम को मिल रही धमकी। 2024-25 के आईपीएल में देश विदेश में बनाई थी पहचान। खिलाड़ी को फोन पर किया जा रहा है ब्लैकमेल। खिलाड़ी को फोन पर दी जा रही है धमकी। विप्रज निगम ने कोतवाली में और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर रायसीन बनाने के षड्यंत्र में 2 आतंकी गिरफ्तार। साइनाइड से भी घातक रायसीन बनाने के षड्यंत्र में भी थे शामिल। आजाद सुलेमान शेख, लखीमपुर मोहम्मद सुमिल खान शेख, लखनऊ अहमदाबाद दिल्ली की रेकी कर मारने की रच रहे थे साजिश। अहमदाबाद में पकड़े आतंकी ISIS अब्दुल खदीजा के संपर्क में थे। से भी घातक रायसीन बनाने के षड्यंत्र में थे शामिल।
आज़ाद सलेमान शेख लखीमपुर, मोहम्मद सुहेल खान आतंकी साजिश में शामिल। लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली की रेकी कर मारने की रच रहे थे साजिश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए 3 आतंकियों को जो है गुजरात की एटीएस के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। और देखा जा सकता है किस प्रकार से इन दो उसमें से 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो है बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था और जिसके चलते ये माना जा रहा था कि जो जांच के दौरान पता चला है कि बहुत ही बड़ी घटना को ये अंजाम देने वाले थे। लखनऊ के साथ साथ अहमदाबाद और दिल्ली की भी इनके द्वारा जो है रैकी की गई थी। और ये दोनों आतंकी कैराना के आजाद सलेमान शेख और सुहेल खान हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि अब इनसे जो है आगे की पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो जानकारी मिली है कि ये पाकिस्तान के हैंडल के माध्यम से जो है पाकिस्तान से ये जुड़े हुए थे और भारत में जो है 3 जगहों की अब तक इनके द्वारा बताया गया कि 3 जगहों की रैकी की गई थी। सब अहम उसमें लखनऊ भी है, दिल्ली भी शामिल है। तो कहा जाए जिस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी जो है एटीएस के द्वारा गुजरात में की गई है, बाकी आगे की पूछताछ एटीएस के द्वारा जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और लगातार इस पर साक्ष्य जो हैं वो जुटाने की कोशिश कर रही है पुलिस। गुजरात एटीएस ने आतंकियों को गिरफ्तार किया। रायसीन बनाने के षड्यंत्र में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, योगी सरकार एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने की तैयारी में जुटी। विदेशी मेलों में उत्पादों की बिक्री पर वित्तीय सहायता देगी यूपी सरकार। उद्यमियों को मेले से 1 महीने पहले का आवेदन। एमएसएमई उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने की कवायद। एमएसएमई उत्पादों का लगातार बढ़ रहा है एक्सपोर्टेशन। उद्यमियों को मेले से 1 महीने पहले करना होगा आवेदन। एमएसएमई उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने के लिए की जा रही कवायद। एमएसएमई उत्पादों का लगातार बढ़ रहा है एक्सपोर्टेशन। लखनऊ से खबर, योगी सरकार एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने की तैयारियों में जुटी। एमएसएमई उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने की कवायद।
उद्यमियों को मेले से 1 महीने पहले करना होगा आवेदन। उद्यमियों को मेले से 1 महीने पहले करना होगा आवेदन। एमएसएमई उत्पादों का लगातार बढ़ रहा है एक्सपोर्टेशन। एमएसएमई उत्पादों का वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने की कवायद। उद्यमियों को मेले से 1 महीने पहले करना होगा आवेदन। सीतापुर से खबर, जहां पर घर के बाहर घायल युवक की मौत। घर के बाहर घायल युवक की इलाज से पहले मौत हो गई। पिता ने 5 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। 1.25 लाख की नकदी छीन लेने का भी आरोप। गांव में ही खाद की दुकान चलाता था मृतक। घायल युवक के सिर पर दिखा चोट का निशान। बता दें कि इलाज से पहले ही घायल युवक की मौत हो गई। पिता के आरोप के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पिता के आरोप के आधार पर पुलिस से जांच पड़ताल की शुरू। घर के बाहर घायल युवक की इलाज से पहले हुई मौत। पिता ने 5 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। सीतापुर से खबर, घर के बाहर घायल युवक की हुई मौत। इलाज से पहले ही युवक की मौत हो गई। पिता ने 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। गांव में ही खाद की दुकान चलाता था मृतक। इसमें एक इनका और उसके पिताजी का नाम इंद्रेश लखीमपुर सदर का रहने वाला है और गांव के शराब ठेकी चलाते हैं। वो अक्सर
कांड किया करते हैं। अज्ञात भी बहुत लोग हैं। कांड किया करते हैं। रुपया पैसा ये खाद पाँच की दुकान चलाता था और इसके पास रुपए थे और उसी को लेकर के ले जा करके शराब पिया करके और इसको मार दिया। अब ये रुपेश वो लखीमपुर का रहने वाला है, वो इसका साथी था। और ये तौलेराम है, तौलेराम का बेटा रजनीश और कई लोग मिलकर के इन्होंने मार दिया है। लखनऊ से खबर, नेपालगंज से बनारस व लखनऊ की हवाई सेवा होगी शुरू। भारत नेपाल के कारोबारियों पर्यटकों को मिलेगी राहत। बता दें कि नेपालगंज एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होगी। लखनऊ वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होगी। एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन का निर्माण हुआ पूरा। भारत नेपाल के कारोबारियों पर्यटकों को मिलेगी राहत। सीधी हेली सेवा होगी शुरू। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होने वाली है। लखनऊ से खबर, नेपालगंज से बनारस व लखनऊ की हवाई सेवा हुई शुरू। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के लिए सीधी हवाई हेली सेवा होगी शुरू। नेपालगंज से लखनऊ, बनारस व लखनऊ की हवाई सेवा होगी शुरू। भारत नेपाल के कारोबारियों पर्यटकों को मिलेगी राहत। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के लिए सीधी और इसी बीच आपको जम्मू कश्मीर से खबर बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फरीदाबाद में की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फरीदाबाद में की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फरीदाबाद में की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फरीदाबाद में की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में AK-47 हथियार भी हुए बरामद।
खबर बलिया से है, जहां पर मनियर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल घुमाकर भगाने लगा। तब पुलिस ने उसका पीछा किया तो पुलिस को गिरता देख मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और गोली मोटरसाइकिल सवार के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में उसका नाम अभिनंदन बताया। जनपद बलिया में थाना मनियर के अंतर्गत घटना हुई थी, जिसमें चंदन राजभर की अभिनंदन राजभर एवं उनके साथियों के द्वारा टगारी से हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना मनियर पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया और पुलिस नामित अभियुक्तों की तलाश में लग गई थी। पुलिस को आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी जो है वो मोटरसाइकिल से कहीं भाग रहा है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो वो भाग निकला। पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके जब उसके ललकारा तो उसने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लग गई। उसके अपना नाम अभिनंदन राजभर बताया, जो इस घटना का मुख्य आरोपी है। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 50,000 का नामी बदमाश हसीन ढेर कर दिया गया। बदमाश से एक पिस्टल, एक गाड़ी बरामद हुई है। हापुड़ मुजफ्फरनगर संभल में कई जगह पर दर्ज थे मुकदमे। संभल का निवासी था शीटर हसीन कपूरपुर। पुलिस ने बदमाश को किया ढेर। बदमाश से एक पिस्टल, एक गाड़ी बरामद। कपूरपुर पुलिस ने बदमाश को किया ढेर। हापुड़ मुजफ्फरनगर संभल में दर्ज थे मामले। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाश से एक पिस्टल, एक गाड़ी बरामद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनुज चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? यशी शुक्ला जी, मैं बताना चाहूंगा, जनपद हापुड़ में गांव कच्छ की तालाब में ये 25,000 का बदमाश घूम रहा था। हसीन 25,000 का बदमाश घूम रहा था, जहाँ गौकसी करनी से कपूरपुर थाना क्षेत्र में। वहीं ग्रामीणों ने 112 पर सूचना दी कि एक बदमाश हसीन नाम का यहाँ घूम रहा है। इसे गौकसी की गौ करने के चक्कर में है। वहीं पर इससे हसीन बदमाश 50,000 का 50,000 का इनामी है।
इसमें लगभग 25 से 26 मुकदमे दर्ज हैं और हत्या का प्रिया मुकदमे के मुकदमे इस पर दर्ज है और संबल का एक निवासी विशेषकर हसीन बताया जा रहा है। और कपूरपुर पुलिस और इसके बीच में मुठभेड़ हुई थी और कपूरपुर जो प्रवासी है उन प्रवासी पर जिसने फायरिंग की थी उन्होंने अपनी फायरिंग करते हुए इसके गोली लगी और गोली लगने के बाद इसे अस्पताल में भेज दिया। अस्पताल में भेजा आज इसकी मौत मृत्यु घोषित हो गई। हसीन की जो बदमाश है वो मृत्यु हो गई है और इसको पीएम के लिए भेज दिया गया है और बाकी कार्रवाई जारी है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पुलिस ने बदमाश 50,000 के नामी बदमाश को किया ढेर। हापुड़ मुजफ्फरनगर में कई मामले थे दर्ज। कपूरपुर पुलिस ने बदमाश को किया ढेर। हापुड़ मुजफ्फरनगर में था। खबर बोगा से, जहां पर जिला पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिलों पर पटाखा यंत्र लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में सख्त अभियान चलाया है। एसएसपी मोगा के निर्देशानुसार मोगा के विभिन्न चौकों पर नाकेबंदी पर वाहनों की कड़ी जांच की गई। इस दौरान बुलेट पर पटाखा लगाने वाले युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और भारी चालान काटे गए हैं। हाँ जी, मानयोग एसएसपी मोगा के दिशा निर्देशों मुताबिक ये सारी ट्रैफिक की टीम ट्रैफिक समस्या ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੁਲਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 5-7 ਬੁਲਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੌਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर जिले के धुरी हलके के अंतर्गत आने वाले गांव बड़वाल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पंजाब सरकार राज्य के लोगों की आस्था और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत करी। इस योजना के तहत प्रदेशवासियों को पूरी तरह से मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में श्रद्धालुओं को मुफ्त यात्रा, रहने की व्यवस्था और भोजन की सुविधा दी जाएगी।
खबर जीरकपुर से है, जहां पर पुलिस के अनुसार बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने होटल चलाने वाले व्यक्ति पर 2 राउंड गोलियां चलाई। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने जांच शुरू की है। मौके पर फोरेंसिक टीम पहुंच गई है। एसएचओ जीरकपुर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंचते ही जांच शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में मामला पुराने राज्य से जुड़ा मिला है। पुरानी रंजिश के चलते होटल एवं क्राउन चलाने वाले नामक व्यक्ति पर हरियाणा के गैंगस्टर ने गोली चलाई। फायरिंग इंसीडेंट होया ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ 112 ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਨ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਉਹਦਾ जैसे मुझे लोग जैसे मुझे लोग और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का